का ही एक अवतार है भगवान ऋषभ देव जी का। जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ 24 अवतार होते हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण के ही 24 अवतार का एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी हैं। तो हमारे यहाँ भगवान ऋषभ देव जी को भी मानते हैं। ऋषभ देव भगवान 24 अवतारों में एक है, जो तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हैं। आपके पहले तीर्थंकर, हाँ, हमारे अवतारों में हमारे 24 अवतारों में एक अवतार है। उन्हीं के पुत्र हुए हैं भरत जी, भगवान ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र भरत जी। फिर भरत जी गंडकी में जाके तपस्या की, जहाँ गंडकी से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। तो गंडकी जी में जाके तपस्या किया और आखिरी समय उनका मन एक मृग में लग जाने से उनकी मृग योनि प्राप्त हुई। फिर राजा रघुगण को उपदेश करके, वो आपके यहाँ है आपके शास्त्रों में, राजा भरत जी का प्रसंग है। तो हमारे यहाँ भागवत जी में भी भरत जी का प्रसंग है। जड़ भरत, हाँ जड़ भरत, हाँ जड़ भरत। तो भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हुए हैं जड़ भरत। भरत जी हुए बाद में, फिर वो जड़ भरत बाद में हुए। तो ये भगवान श्रीमन नारायण के ही 24 अवतारों में एक अवतार है। हमारे सनातन में सर्वे सर्वा भगवान श्रीमन नारायण ही है। इन्हीं का अवतार राम है, इन्हीं के अवतार भगवान श्री कृष्ण है। इन्हीं के 24 अवतार, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी, अनेक जितने भी अवतार हैं, अनेक रूप रूपाय। हाँ, केंद्र में यहाँ पे आप केंद्र में। ये भगवान श्री सीता रामचंद्र जी हैं, ये राम जी हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी, ये हनुमान जी हैं, भोलेनाथ। ये भगवान श्रीमन नारायण लेटे हुए हैं, क्षीर सागर में वही स्वरूप है। रामानुजायन, ये हमारी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय। हमारे आचार्य हुए हैं रामानुज स्वामी। कितने दिन बैठना कंपलसरी है? ये गद्दी हो गई ना? हाँ हाँ। तो कितने दिन बैठना कंपलसरी है, अनिवार्य? हम लोग तो यहाँ जब हैं तो रोज, बाहर हैं तो फिर नहीं बैठ पाते, पर यहाँ हैं तो रोज भक्तों से मिल रहे। नहीं, कोई नियम नहीं है। अभी स्वामी जी फरवरी में ही ओपनिंग हुई थी इसकी। हाँ, अभी काम चल ही रहा है ऊपर सेकंड फ्लोर में। आप स्वामी जी आइए ना, इस पे आ जाइए। अच्छा आप ऐसा तो बिना वस्त्र का कोई भी स्थान हो। अच्छा, आसन नहीं चाहिए, यहीं बैठ जाते हैं आपकी सब चरणों में। नहीं स्वामी जी, बस ठीक ठीक ठीक। ना ना ना, संतों के चरणों में अच्छी हैं स्वामी जी। आपकी पूरी जर्नी जानने की इनकी जो तपस्या है उसका प्रतिफल जो है, वो मातृ सेवा जो है उसका ही प्रतिफल है। आज ये संपूर्ण वैभव जो है माता की सेवा की कृपा से ही। कैसा है, भारत माता, हाँ, गौ माता और वृद्ध माता, हाँ, सभी माताओं की सेवा करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वंदे मातरम केवल आपका शब्द नहीं है, ये जीवन का जीवंत उदाहरण बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने यहाँ एक सुक्ति है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। ये हमारे सुरेश जी बता रहे थे कि रात के 2 बजे के कोई 3 नौजवान आए, तो उनको कहीं भोजन मिला नहीं मिला। यहाँ पे उनको जब होटल ढाबे भी बंद हो जाते हैं तब भी गौरी गोपाल में सबको भोजन मिलता है। कोई भी अवस्था हो, पूरी व्यवस्था है। आप संतों का आशीर्वाद है। 150 बच्चे रहते हैं, उन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब कुछ निःशुल्क है। कोई भी 1 रुपए चार्ज नहीं है किसी बच्चे से। तो इनको ये अपनी मतलब शास्त्र की पढ़ाई, शास्त्र की जो प्राचीन गुरुकुलों की व्यवस्थाएं थी, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ, तो मुझे लगा गुरुकुलों का ऋण उतारना चाहिए। कैसे उतरेगा? तो गुरुकुल में शिक्षा के द्वारा। तो जो ऋण है पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का, वो उतारना चाहिए। हमारे यहाँ 4 ऋणों की बात है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। अच्छा, ऋषि ऋण को उसी में एक है ना, हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक सुंदर परिकल्पना दी, जीवन विज्ञान में। जीवन विज्ञान एक पहली कक्षा से 12वीं कक्षा का एक प्रोग्राम है, एक 40 मिनट का एक सेशन होता है उसका, वो पूरे साल चलता रहता है। मतलब उसके अंतर्गत ऐसी शिक्षाओं को निहित किया गया है जो हमारे अंदर जो मानव मूल्य, मानवीय मूल्य, वो हर मानव में आए। धर्म संप्रदाय व्यवस्था तो अपनी ठीक है, सभी की अपनी होती है, पर जो सनातन संदेश और मूल्य जो है ना, वो हमारे जीवन में जीवंत कैसे बने। तो अगर आपकी अनुकूलता हो तो हम आपको उसका सिलेबस शेयर करवा देंगे, और उसमें आपको उपयुक्त लगे तो उसको योजित भी किया जा सकता है। योगा, प्राणायाम, ये बेसिक कुछ चीजें हैं अपनी, उसी को उसको उसमें लिया गया है। अवश्य, मतलब अपनी संकल्प शक्ति से लेकर अपनी जीवनचर्या को सुंदर बनाने में, उसमें कई चीजें होंगी जो शायद आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, आप उनको देख सकते हैं, जो आपको उपयोगी लगे, उपयुक्त लगे, जिस रूप में, जिस लेवल पर समायोजित हो सके, और वो अनुकूलता हो, तो हम केवल एक सिलेबस शेयर करवा देंगे। ठीक है। और आप कहेंगे ना तो वहां से वो ट्रेनर आ जाएंगे, 2 दिन रहकर जो टीचर्स हैं
ये स्टूडेंट्स भी एक दो डेमो सेशंस लेकर उनको शेयरिंग भी कर सकते वहाँ हैं। प्रशिक्षित कर देंगे। हाँ, एक प्रशिक्षण टाइप का जो प्रोग्राम होता है वो एक किया, जैसे उनको पूरी जानकारी ध्यान में आ जाए, बिल्कुल फिर वही अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है। आप ध्यान और जब ये भी आपका प्रयोग चलता है? हमारे यहाँ तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग कहे हैं भगवान कपिल देव जी ने सांख्य योग में। तो इनमें से ध्यान तो हमारे यहाँ मुख्य है ही, जप ध्यान। तो हमारे यहाँ कैंकर्य की विशेषता है। कैंकर्य मीन्स सेवा। हमारे यहाँ हमारे सनातन में भी अनेक संप्रदाय हैं। हाँ, जैसे पूज्य स्वामी जी विराजे हैं, इनकी निम्बार्क संप्रदाय है, ये दास की श्री संप्रदाय है। हम सबकी अलग अलग संप्रदाय हैं, पर हम सबके मूल अधिष्ठाता भगवान एक हैं, श्रीमन नारायण। हाँ, भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं के कृष्ण के रूप में उपासना है, उन्हीं की राम के रूप में उपासना है। तो हमारे यहाँ अच्छा, हम लोगों के यहाँ रास्ते अलग अलग संप्रदायों के रूप में इसलिए विभाग हो गए क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान इतना अधिक था शास्त्रों का कि एक व्यक्ति सब संभाल ना पाता। तो हमारे आचार्यों ने बांट दिया, कुछ आप संभालो, कुछ हम संभालेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो ज्ञान जीवित रहेगा। उसी से संप्रदाय बन गया। हाँ, वही संप्रदाय है। तो संप्रदाय जैसे एक गाय के 4 थन हैं, ऐसे हमारे सनातन में 4 संप्रदाय हैं। तो 4 थन है पर दूध सब में एक सा है गाय में। ऐसे ही सबका ज्ञान, सबका आखिरी जो मूल है, सबका भाव एक है, निष्कर्ष एक है। तो संप्रदायों में हमारे यहाँ सनातन संगठित है, एक दूसरे आचार्यों का आदर करना, सम्मान करना। और सनातन की विशेषता यह है कि हमारे यहाँ सेवा को विशेष मान। जैसे हमारे श्री संप्रदाय में कैंकर्य है, कैंकर्य मीन्स सेवा। हमारे यहाँ केवल सेवा है। हम लोग ये मानते हैं कि सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान की सेवा, चाहे भगवान की विग्रह रूप में सेवा, चाहे अतिथि के रूप में सेवा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, नारायण वाला जो शुक्र सिद्धांत है, उसी की परिकल्पना सारी उसी परिवेश में। अतिथि देवो भव। हाँ, हमारे यहाँ अतिथि को ही भगवान मान लिया जाता है कि अतिथि ही ईश्वर है। तो अतिथि की सेवा ऐसे कि भगवान की तरह, और इसलिए गौरी गोपाल में सब अतिथि हैं, इसलिए सबकी सेवा। और हमारे यहाँ अन्नदान की विशेष महिमा है। हाँ, भारत में हमारे महाभारत एक दिव्य वेद व्यास जी के द्वारा लिखा एक दिव्य ग्रंथ है, महाभारत उसका नाम है। तो महाभारत में जब धर्मराज युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा हुआ तो भगवान ने घंटा लटका दिया, बोले अपने से बजने लग जाए तो समझ लो कि यज्ञ पूरा हो गया। परंतु वो सब भोजन कर गए, यज्ञ हो गई, सारी आहुतियां पड़ गई, पर घंटा नहीं बजा। घंटा टन टन। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा कि अभी कोई भूखा है। अच्छा। तो जब कोई भूखा तलाश किए तो जंगल में एक स्वपच्छ भूखे प्यासे थे, एक साधु थे एक प्रकार के, दूर पड़े थे। तो कहा कि अभी ये इन्होंने भोजन नहीं किया, तो जब तक इनका अन्नदान, मतलब एक व्यक्ति भी यदि भूखा है तो हमारा यज्ञ पूरा नहीं है। तो हमारे यहाँ ढूंढ ढूंढ के सबको अन्नदान कराया जाता है, आइए प्रसाद पाइए, क्योंकि सबकी तृप्ति, नर की तृप्ति ही नारायण की तृप्ति है। जैसे माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, गर्भवती माँ, जैसे माँ का खाया बच्चे के उदर में अपने आप चला जाता है, ऐसे जीव मात्र का, भक्त का खाया हुआ भगवान के पेट में चला जाता है। हमारे यहाँ भोग क्या, हमारे यहाँ प्रसाद होता है, फिर महाप्रसाद होता है। जो भगवान को भोग लगा वो प्रसाद हो गया, लेकिन भगवान के भोग के बाद यदि किसी साधु ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी भक्त ने खा लिया तो वही महाप्रसाद हो जाता है। अच्छा। और प्रसाद का हमारे यहाँ फुल फॉर्म है, प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम ही प्रसाद है। प्रसाद का नाम हानि रश्य हो जाएगी। बहुत सुंदर सूत्र आपने बताया। प्रसाद का अर्थ भी बहुत प्रसन्नतादायक है कि प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए उसके। तो हमारे यहाँ कण में है प्रभु का जो भाव है वो स्व में भी आप कर सकते हैं, हमारा जो हर किसी में कर सकते हैं। हमारी जो सनातन परंपरा का सिद्धांत है, जो हमारी श्री संप्रदाय का सिद्धांत, सभी का सिद्धांत लगभग एक सा है। तो हमारे सनातन का जो सिद्धांत है वो केवल इतना सा सिद्धांत है कि जैसे आपके लेट तो नहीं हो रहा है प्रसाद में? तो हमारे यहाँ जो मूल सिद्धांत है वो केवल इतना है कि हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व यदि है तो ईश्वर का। इसे हमारे वेदांत ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे मिट्टी और घड़ा, अब मिट्टी और घड़े में अस्तित्व किसका है? मिट्टी का अस्तित्व है कि घड़े का? तो घड़े का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो मिट्टी का है, क्योंकि मिट्टी से ही घड़ा बना। तो घड़े में केवल घड़ा नहीं है, घड़े में केवल ऊपर से नीचे तक, यदि घड़े से मिट्टी हटा दी जाए तो अपने घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। घड़े का अस्तित्व है नहीं, पर व्यवहार में अस्तित्व दिख रहा है, भैया एक घड़ा दे दो, जबकि घड़े में घड़ा ही नहीं है, केवल मिट्टी है। अस्तित्व मिट्टी का है,
पर व्यवहार में घड़ा कहा जा रहा है। उसी तरह हमारे सनातन में कहा गया कि अस्तित्व तो भगवान का है, पर व्यवहार में कहा जाता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये संसार है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये कपड़ा है। व्यवहार में सबको माना गया ये पुरुष ये स्त्री, लेकिन हमारे यहाँ मूल रूप में ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, हर रूप में वही ईश्वर है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, श्री राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। तो हमारे यहाँ हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। सिद्धांत की बात यह है कि हम जीरो हैं, सब ब्रह्मा में विलीन हो सब जाएंगे। एक ईश्वर, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बस वही सिद्धांत नानास्ति किंचन, मूल सिद्धांत सूत्र है। हम्म, तो उसी तरह से हम लोग भी इस तरह से उसे देखते हैं। पुण्य के बारे में 9 प्रकार के पुण्य बताए। जैसे पहला पुण्य है अन्न पुण्य, कि अन्न किसी सुपात्र को देना। उसमें एक व्यवस्था की गई, एक पात्र में कुपात्र है, एक सुपात्र। तो सुपात्र वह है जो इस चीज को एक संयम साधना और एक सम्यक दिशा की तरफ ले जाने वाले। जैसे एक व्यक्ति आतंकवादी भी आ गया और एक धर्म पुरुष भी आ गया, तो वहां पे वो कहा गया कि आतंकवादी को अगर आप सपोर्ट कर दो तो आप एक तरह से आतंक को सपोर्ट कर दो, और एक साधक को सपोर्ट करते हो आप साधना को सपोर्ट कर दो। तो यहाँ जो आते हैं वो एक भक्ति के साथ आते हैं, साधना के भाव के साथ आते हैं। तो साधना को और संयम को सपोर्ट करना वो बड़ा महत्व जी। तो यहाँ का जो पूरा एक माहौल है ना वो एकदम साधनामय है, भक्तिमय है। मतलब जैसे हम वृंदावन के 10 किलोमीटर पहले चौमुआ गांव में, हाँ चौमुआ, तो वहीं से हमें लगा कि एकदम वो भक्ति का एक भाव जो अंदर एकदम अलग 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 सिंचन जो है लोगों के अंदर का जो दृष्टिकोण है वो पूरा एकदम बदल चुका है। 2 कदम पहले हम जहाँ रुके थे और बाद में जो आए थे एकदम परिवर्तन हो गया। चौमुआ और जैसे जैसे अंदर एंटर का जो नामकरण है ऐसा ब्रह्मा के नाम से। हाँ, वो ब्रह्मा जी वहाँ आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो बोले कौन आया, बोले 4 मुंह वाला है, तो बोले चौमुआ हो गया। चौमा छठीकरा जो है अपना हाँ। ऐसा, आप देखो कल्पना तो भाव की कल्पना है, तो बोले छठीकरा में भगवान की छठी यहाँ मनाई गई थी। अच्छा है। हमारे यहाँ पर भी एक सूत्र आता है, उत्पाद व्यय द्रव्य। तो उत्पाद व्यय द्रव्य जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना की जाती है। उत्पाद जो है मतलब पैदा करने वाले, तो वो ब्रह्मा हो गए। उत्पाद व्यय, व्यय तो वो शिव जी हो गए, शंकर जी हो गए। और उत्पाद व्यय द्रव्य जो बराबर सस्टेन रखते हैं, जो हर चीज को बराबर रखते हैं, वो विष्णु हो गए। तो इस तरीके से बताया गया कि हर चीज वैसी है, उत्पाद व्यय द्रव्य वाली। इसी सिद्धांत को सारी दुनिया फॉलो करती है। जैसे हाँ। गॉड, गॉड क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। हाँ, तो ये क्या है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम तो G फॉर जनरेटर मतलब सृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मीन्स भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, और शिव मीन्स डिस्ट्रॉयर संहार करता। तो तीनों को जोड़ा तो गॉड हो गया। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, पर मूल में सिद्धांत सबका एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सबके यहाँ सत्ता एक की ही है। एकदम बराबर। तो आपके यहाँ जैन परंपरा में मूल क्या है? किन की उपासना है मूल? भगवान ऋषभदेव जी की है कि और कोई है? हमारे यहाँ पर मूल जो है वो नौकार मंत्र जैसे आता है ना, ओमकार मंत्र, नौकार, नवकार, हाँ। 9 पद्य है उसमें, हाँ। उसको नौकार बोलते हैं। तो पहले नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे संबताम। तो सबसे पहले नमो अरहंताणम। तो इसमें आपने जो 24 तीर्थंकर बोले वो उसमें आ जाता है। अरहंतों को मेरा नमस्कार। और इसमें एक विशेषता बड़ी बात यह है कि इसमें किसी व्यक्ति शह की बात नहीं है, गुणों की बात है कि जो भी इन गुणों के धारक है उनको हम नमन करते हैं। तो उसमें गुणों के बारे में व्याख्या की जाती है। तो सब मिला करके 5 पद मिला करके 108 गुण हो जाते हैं। तो पहले पद में कुछ गुण है, दूसरे पद में कुछ गुण है। तो नमो सिद्धाणम जो है वो ब्रह्मा से मिलता जुलता है कि जो एकदम सिद्ध गति पहुंच गया है, जो संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर चुका है, तो वो हो गया सिद्ध। तो वो हो गया एक तरह से ब्रह्मा जैसा कुछ खत्म हो गया। और अरहंत जो है वो पथ दर्शन करते हैं, वो एक तरह से लोगों को दिशा देते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। फिर नमो आयुर्याणम, तो क्योंकि तीर्थंकर तो रहे नहीं, भगवान तो रहे नहीं, तो भगवान के प्रतिनिधि कौन है? तो बोले आचार्य। तो आचार्य को मेरा नमस्कार। फिर तो तीर्थंकर को आचार्य मानते हैं? नहीं, तीर्थंकर क्योंकि अभी है नहीं, हाँ। ऐसा अभी जैन धर्म मानता है। तो वो नहीं है, तो उनके अनुपस्थिति में कौन है जो मार्गदर्शन दे सकता है? तो वो एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने आचार्यों को रखा। ठीक है, जो अभी वर्तमान में आचार्य जन भ्रमण कर रहे हैं। तो जैसे हमारे जो गुरु है वो आचार्य श्री महाश्रमण जी है, तो वो एक आचार्य हो गए। ऐसे कई सारे आचार्य हैं अलग अलग। जैसे एक विद्यासागर जी हैं, विद्यानंद जी हो गए, तो ये आचार्य इस श्रेणी में है। हाँ, ये आचार्यों की श्रेणी में। फिर नमो उवज्जायणम, मतलब उपाध्याय, उपाध्याय को मेरा नमस्कार। मतलब ऐसे जो ज्ञानी है, जो शास्त्रों के जानकार है, उपाध्याय, हाँ, तो उनको उपाध्याय कहते हैं।
तो जो शास्त्रों के और जो हमारे जो विशिष्ट एक कुछ आगम होते हैं उनके जो जानकार हैं तो वो उनको मेरा नमस्कार। फिर नमो लोए सब बताओ, मतलब लोक के सभी साधु साध्वी जितने भी है वो कोई भी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, बस उनमें कुछ गुण होने चाहिए। तो उसमें 36 गुणों की बात आती है, तो वो जो 36 गुण के जो धारक है उनको मेरा नमस्कार। तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा वेश धारण किया हुआ ही हो, वो कोई भी वेश में हो सकता है। बस प्योरिटी की बात है कि आत्मा की वो जो अवस्था है उस अवस्था को वो प्राप्त होना चाहिए। तो सही। ऐसे करके तो जो 24 तीर्थंकर हैं ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ये अलग अलग है। अलग अलग है। तो इन्होंने किनकी उपासना की 24 तीर्थंकरों ने? इनकी विशेषता ये है, ये सिद्ध की उपासना करते हैं। 2400 सिद्ध। एक अपने शास्त्र में एक वर्ड आता है सिद्धानम नमो किच्चा, मतलब सिद्ध को नमस्कार करके। तो वो सिद्ध भगवान जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने राम है, उनको अपने जैन दर्शन में कहते हैं राम है वो भगवान बन गए, वो सिद्ध हो गए। राम कौन है? वो सिद्ध हो गए। तो जैन में भी, जैन परंपरा में भी राम को मानते हैं? हाँ, जैन रामायण भी है। जैन रामायण है, मतलब क्या रामायण तो एक हाँ, रामचरित शतकोटि अपार, हमारे यहाँ करोड़ों। वो जैन जो लोग हुए हैं, हाँ। ये भी भारतीय संस्कृति में उन्होंने वो दृश्य को देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके ऊपर उन्होंने जो नोट किया, किसी ने नोट किया, कोई भक्ति की दिशा में देख रहा है, कोई ज्ञान की दिशा में देख रहा है, कोई वैराग्य की दिशा से देख रहा है, तो वो थोड़ा अंतर छोटे मोटे हो सकते हैं क्योंकि इतने समय से चल रहा है, तो कुछ अंतर हो सकते हैं, पर मूलतः वो बेस वही है। तो जैन रामायण भी है, जैन महाभारत भी है। अच्छा। और उसके अंतर्गत पौम पुराण नाम, जो रामायण है उसका शास्त्रीय नाम है पौम पुराण, पद्म पुराण। पद्म पुराण। तो राम जी को पद्म भी कहा गया है। बिल्कुल। तो जो राम जी की ये जो मतलब गाथा है उसमें ये मिलता है, राम जी वो सिद्ध बने, अपना जीवन मानव जीवन कंप्लीट हुआ वो सिद्ध हो। वैसे ही हनुमान जी वो भी सिद्ध पुरुष बने। और श्री कृष्ण वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो आज भी उनकी इतनी लीला है, इतना वो है, और आगे जो 24 तीर्थंकरों की लिस्ट बनेगी उसमें श्री कृष्ण का नाम भी रहेगा। मतलब आगे जो 24 तीर्थंकर जैसा भी हुए वैसे ये जैन दर्शन के हिसाब से फिर होंगे। हाँ, फिर होंगे 24 तीर्थंकर क्रम आज से अभी मतलब कुछ सालों के बाद। हमारी ये भी मान्यता है कि तीर्थंकर खाली 24 नहीं है, हाँ। अनंत तीर्थंकर बन चुके हैं और अनंत आगे बनते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मूल में जैसे हमारे यहाँ मूल में भगवान श्रीमन नारायण है, यहाँ से आगे फिर कुछ नहीं है। हमारे सनातन में भगवान श्रीमन नारायण ही सर्वे सर्वा है। आपके यहाँ मूल में कौन सर्वे सर्वा है जिनको आप भगवान कहते हैं? मूल है शुद्ध आत्मा, आत्मा की उपासना है। मतलब ये जो आत्मा आपकी जो है, जो आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है और सभी में विराजमान है। इवन पत्थर को भी जीव माना, ठीक है, पानी को भी जीव माना, ठीक है, तो उसमें भी चेतन है, ठीक है, उसमें भी आत्मा है। वो चेतन अभी आवरण युक्त है, उसमें माया मोह अंदर जुड़ा हुआ, इसलिए वो स्वरूप में प्रकट नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे वो साधना के माध्यम से, जैसे भक्ति से, ज्ञान से, योग से, कर्म योग से, ये इसके माध्यम से जब वो कर्म आवरण हटते जाएगा तो वो आत्मा प्रकट हो जाएगी, एकदम निर्मला। मतलब हर और कोई वो निर्मलता जैसे आपकी अधिक विकसित हुई, आप एक विशिष्ट रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब जिसकी जितनी निर्मलता है उतना वो भव्यता अपने आप प्राप्त होती जाए। एक समय में केवल ज्ञानी तीर्थंकर भी बन सकता है, सिद्ध भी बन सकता है, आचार्य भी बन सकता है। जैसे जैसे बने उसकी आत्मा की निर्मलता बढ़ती रहेगी। ये मतलब एक ही मैसेज देकर कि हमारी आत्मा का उत्थान होता है। ये एक सेंट्रल मैसेज जो है, ये 5 केंद्र में आत्मा है, केंद्र में आत्मा एक ही है। हमारे यहाँ इसी को ब्रह्मा भी बोला गया। हमारे यहाँ पर जैसे ब्रह्मचर्य व्रत होता है, हाँ, ब्रह्मचर्य मतलब हो जाता है आत्मा, ठीक है। तो आत्मा में जो चर्या करने वाला है, रमण करने वो ब्रह्मचर्य। फिर उसको बाद में सेलिबेसी और उससे थोड़ा जोड़ दिया गया आत्मज्ञानी, आत्मबोध, आत्म तत्व। बिल्कुल। हमारे यहाँ आत्मा से, हमारे यहाँ आत्मा को ईश्वर का अंश बोला गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आत्मा से ऊपर ही ईश्वर हमारे जैसे अंश है। जैसे सूर्य एक है पर सूर्य के प्रतिबिंब बहुत हैं। आप जितने दर्पण रखते जाएंगे प्रतिबिंब होते जाएंगे। मैं एक हूं पर मेरे प्रतिबिंब हजारों हो सकते हैं, आप एक हैं पर आपके प्रतिबिंब हजारों हो सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ एक ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में आत्मा की सत्ता को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार की है भगवत गीता में। वासान से जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो आत्मा की सत्ता को आप स्वीकार करते हैं और ईश्वर की सत्ता को भी आप स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक तो होता है कि प्रकृति का रचयिता, प्रकृति बनाने वाला, हाँ, एक उस रूप में देखा जाता है। हाँ, पर एक होता है कि जो आपको दिशा निर्देशन देता है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जो मानते हैं ना वो दिशा निर्देशन के रूप में मानते हैं कि जो दिशा निर्देशन देता है, ठीक है, ना कि प्रकृति बनाने वाला। प्रकृति तो सहज में ही बनी हुई है सब कुछ, ये अनादि अनंत काल से है और अनादि अनंत काल तक रहेगी। और अंतिम में आत्मा सब कर्मों को, जो भी आवरण है उससे मुक्त होकर के वो सिद्धशिला, जो
एक ब्रह्मांड है, मान लीजिए ब्रह्मांड में सबसे ऊपर सिद्ध शिला है। आत्मा जैसे ही हल्की होगी सब कर्म छूट जाएंगे, वो स्वतः ही ऊपर चली जाएगी। जैसे वो बलून होता है ना, हीलियम बलून, तो वो कैसे ऑटोमेटिक ऊपर जाता है, तो वैसे ही आत्मा भी एकदम सीधी ऊपर जाएगी। और वहां पे अनंत आत्माएं पहले से अवस्थित है जो ऐसे ही कर्म मुक्त हो चुकी है, उसी में वो विलीन हो जाएगी, उसी में मतलब जुड़ जाएगी साथ। एक पुरानी प्राचीन एक ऋषि का वाक्य है, द्वावेमौ इमौ लोके सूर्य मंडल भेदेन। सबसे उच्च जो मंडल है हमारा वो सूर्य भगवान, सूर्य का मंडल है। तो बोले कौन कौन उस मंडल को भेदन करता है, तो बोले द्वावेमौ इमौ लोके सूर्य मंडल भेदन परिभ्राड योग युक्तस्य। जो ऋषिगण साधना करके अपना ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को विदीर्ण, मतलब ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करके अपने प्राणों का परित्याग करते हैं, मतलब परमात्मा में विलीन करते हैं, तो बोले परिभ्राड योग युक्तस्य। ऐसी जो आत्मा है उसकी आत्मा जब ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म को रंध्र को विदीर्ण करके जब निकलती है तो बोले वो सूर्य मंडल का भी भेदन करती है। दूसरा कौन, बोले रणे यान्ति हते मुखा। युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते और जो प्राणों की आहुति देता है, तो बोले उसको भी कर्म बंधन से वो मुक्त होकर के, और वो अपनी सर्वोच्च सेवा जिसको कह सकते हैं या सर्वोच्च साधना जिसको कह सकते हैं, भाई प्राणों की आहुति देना सर्वोच्च साधना, इससे बड़ी कोई साधना होती नहीं है। व्यक्ति को सबसे बड़ा डर क्या होता है, मृत्यु का, तो मृत्यु को भी जीत लेता है। तो बोले परिभ्राड योग युक्त से रणे यान्ति हते मुखा, जो रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा करके और जो प्राणों की आहुति करता है, बोले वो भी कर्म बंधन से मुक्त होकर के और सूर्य मंडल का भेदन करता है। तो ऐसी आत्मा जो है उसी वही परमात्मा में जाके विलीन होती है। ये सिद्धांत भी है। अच्छा, हमारे यहाँ एक सिद्धांत और है कि जैसे आपने कहा कि ये प्रकृति अपने से बन जाती है, चलती रहती है, अनादि है। हाँ। पर हमारे यहाँ इस सिद्धांत को ऐसे स्वीकार करते हैं कि प्रकृति जैसे ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है, क्योंकि बिना बनाए ये वस्तु नहीं बन सकती। ये वस्त्र है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। ऐसे ही यदि संसार है, ये सृष्टि है, तो इसे बनाने वाला कोई है, और जो है उसी को हम लोग भगवान कहते हैं। और हमारे यहाँ भगवान की एक और भी परिभाषा है, प्रकृति ही परमात्मा है। तो प्रकृति के मूल में तो भगवान है, क्योंकि भगवान बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, बिना बनाए वस्तु नहीं बन सकती, तो बिना बनाए सृष्टि कैसे बनी होगी। मैं बना हूं, मेरी आंखें सही जगह लगी हैं, देखने की शक्ति है, सुनने की ताकत है, चलने की ताकत है, चींटी बन रही है, हाथी बन रहा है, नित्य सृष्टि चल रही है, तो कोई है जो इसे सुव्यवस्थित बना रहा है। उसी बनाने वाले की सत्ता को हम लोग ईश्वर कहते हैं। समझिए। तो जो एक भीतर की जो शक्ति का वैभव है, तो हमारे भीतर जो एक ईश्वरीय शक्ति हम सबके भीतर है, ये कॉमन पॉइंट है जो सभी मानते हैं। और उस शक्ति के वैभव को कैसे विकसित किया जाए, वो मूल साधना है। हाँ। और वो साधना जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी, जैसे आप कहते हैं राधे राधे, हाँ। हम कहते हैं आराधे आराधे, बिल्कुल, मतलब आराधना करो, आराधना करो, साधना करो। और वो चाहे ज्ञान के रूप में हो, भक्ति के रूप में हो, कर्म के रूप में हो। तो हमारे वहाँ कहते हैं ज्ञान योग हो, दर्शन योग हो, चारित्र योग हो। सही है, सही। चारित्र मतलब जैसे साधु बन गए, जो अपनी साधना के माध्यम से, दर्शन मतलब अपनी श्रद्धा के माध्यम से, जो भक्ति योग के बहुत नजदीक आ जाता है। और ज्ञान हो गया तो एक समझ के द्वारा। तो जैसे जैसे हमारी समझ विकसित हो जाएगी, तब बिना मतलब के झगड़े में फंसेंगे नहीं अंदर। हमारे यहाँ श्रद्धा आ जाएगी, सही, तो भी हम हर चीज पर शंका नहीं करेंगे, हमारा आचरण भी अपने आप व्यवस्थित है। हरियाणा में वैसे अ का कोई मूल्य नहीं होता है। हाँ। वो अहिंसा को हिंसा बोलते हैं, असत्य को सत्य बोलते हैं। तो आराधे आराधे, तो आराधे राधे 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 राधे। हमारे यहाँ इस ज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। और ये तीनों योगों को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हम सबको बताया है। तो हमारे यहाँ जो मूल ग्रंथ है ज्ञान का है, तो पूरे वेदांत इत्यादि पुराण इत्यादि सब वही हैं, पर मुख्य रूप से हम लोग गीता, भगवान कृष्ण की वाणी है हम लोगों के लिए कि आपके लिए ये आदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते हुए। और आखिरी में भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम लोगों के लिए भगवान की यही आज्ञा है और हम लोग उसी आज्ञा का पालन करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ मूल रूप से आचार्यों का ज्ञान, आत्मा का बोध, आत्मज्ञान, हमारे यहाँ वही आत्मा का ज्ञान आचार्यों के रूप में हमारे सभी आचार्यों ने भगवत गीता को स्वीकार किया है। चाहे परंपरा हमारी हो, चाहे परंपरा आपकी हो, चाहे परंपरा तीसरी की हो, पर सबने भगवत गीता को स्वीकारा है। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से भगवत गीता है। आपको यहाँ हमने जो आमंत्रण किया, आशीष जी ने हमने चर्चा की, उसका मूल सूत्र मैं आपको थोड़ा कोशिश करूंगा सबके रखने का। ये जो भूमि है, भक्ति का जो प्राकट्य हुआ, उत्पन्न द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। ये भक्ति का मतलब परिचायक स्वरूप है। लेकिन जैसे ही वृंदावन भक्ति जो पधारी है, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। माँ जो है मतलब भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माँ है, ऐसा मतलब उनकी जननी है, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है, शास्त्रीय मत है। तो बोले यहाँ पर जो है वो थोड़ा उल्टा हुआ। क्या
भक्ति माँ जो है वो वृद्ध होनी चाहिए, वो यहाँ युवा हुई, और जो ज्ञान और वैराग्य जो है वो यहाँ शिथिल हुए। तो ये जो तीर्थ है, ये जो धाम है, ये जो हमारा भगवान की मतलब चरण रज का जो स्थान है, ये अपने आप में इसलिए अलौकिक है क्योंकि यहाँ ज्ञान और वैराग्य की जो जन्मभूमि कह लीजिए एक तरह से, उनका पुनरुत्थान जो है वो यहीं से हुआ। नारद जी को जब उन्होंने पूरा अपना परिचय दिया तो बोला अहम भक्ति थी क्या था इमो में तना तो मैंने मेरा ये परिचय है। तो उनकी वृद्धत्व को प्राप्त मतलब उनकी वृद्धत्व को मुक्त कराने के लिए नारद जी ने उपाय किया, शंकादिक ऋषियों ने उनको उपदेश किया, व्यास जी ने उनको उपदेश किया, तब जाकर के ये फिर से ये जो भागवत का जो हम सब श्रवण करते हैं वो यहीं से उसका प्रादुर्भाव हुआ है एक तरह से कह लीजिए। तो आपको यहाँ लाने का भाव ये था कि आपकी यात्रा जो है वो ठीक है, आप अपने संप्रदाय से परिचय को होती, लेकिन जब ये इस भूमि से यात्रा आरंभ का जो शंखनाद है, जब ऐसे संतों के ऐसे आचार्यों के यहाँ से श्री संप्रदाय से जब आपका यहाँ से प्रादुर्भाव होगा इस यात्रा का, तो एक अलग अद्भुत जो है उसका एक भाव प्रकट होने वाला है। ये हमारी परिकल्पना थी, यही हमारा भाव था इसके पीछे, इसलिए आपको यहाँ लेके आए। सभी संतों से आपका मिलन हो जाएगा, है आपकी संप्रदाय का और अपने हमारे सनातन का जो एक समावेश है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है उसका एक नवीनीकरण हो जाएगा। जैन शास्त्रों में भी आता है एस धर्मो सनातन। तो ये जो सनातन परंपरा है ना, ये सब तो एक ही है, एक ही है। सनातन मतलब ये हो जाता है ना शाश्वत, बिल्कुल शाश्वत और अनादि है जो, वो हो गया सनातन, जिसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है, वही सनातन है। तो वो हिसाब से तो सब एक ही शाखा की है। तो ये शाश्वत स्वर को आगे ले जाने का कार्य आप कर रहे हैं। और अपने यहाँ ये आता है कि भाई भाई वाला जो है, हाँ। तो अरिष्ट नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर हुए जैन तीर्थंकर व्यवस्था में इस काल की, और वो कहते हैं वो चचेरे भाई थे श्री कृष्ण के। मतलब वो मथुरा और वहां पर ही उसी वंश में, यदु वंश में ही मतलब एक ये क्रम रहा अंदर, तो यादव कुल और ये सारा क्रम बना अंदर। तो उसमें श्री कृष्ण और अरिष्टनेमी ये दोनों भाई भाई थे, और अरिष्टनेमीनाथ भगवान और ये दोनों वैसे कुश्ती भी लड़ा करते थे, जैसे आचार्य ने कुश्ती, वो कुश्ती नहीं वो पंजा लगाते हैं जैसे। और तो जब मतलब इस तरह के मतलब उनका एक विनोद प्रिय घटना है। दीक्षा लेने की भी जब भावना हुई अरिष्टनेमी की, तो श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षाएं ली बहुत सारी। उनकी इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी कि आप संसार छोड़ो दीक्षा लो, बोले यहाँ रह करके भी आप धर्म उपासना सब कुछ कर सकते हो। तो जितनी भी परीक्षाएं ली गोपियां लाई कि कहीं ना कहीं वो ऐसे फंस जाए और मतलब शादी की इच्छा हो जाए उस तरीके से, पर वो पक्के रहे। और फिर श्री कृष्ण ने उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया कि बोले बहुत अच्छा, मतलब आप हर परीक्षा में उत्तीर्ण रहे इस तरीके से। ये हमारे गुरुदेव ने एक जो हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी है, तो जैसे आपने भगवत गीता की बात कही, तो हमारे यहाँ पर एक शास्त्र आता है उत्तराध्ययन, जो भगवत गीता से काफी ऐसे मिलता जुलता है। हालांकि वो प्राकृत में है और ये संस्कृत में है। तो हमारे आचार्य श्री तुलसी हुए 9वें आचार्य, तो उन्होंने जो अभी 11वें आचार्य वर्तमान में है उनको कहा कि तुमको पूरी भगवत गीता याद करनी है। तो उन्होंने पूरी कंठस्थ की भगवत गीता को, और फिर ये कहा कि उत्तराध्ययन और भगवत गीता को समन्वय करके एक पुस्तक लिखनी है। फिर उन्होंने वो भी कार्य किया संपादित, तो पूरी पुस्तकों की श्रृंखला लिखी। तो ये इनमें से एक ये पुस्तक है जो भगवत गीता और उत्तराध्ययन। तो आपको भी कभी मौका लगे तो उत्तराध्ययन को भी पढ़ सकते हो, और ये जो हमारे गुरुदेव की जो एक ये पुस्तक है उसमें भी मतलब काफी अच्छे से पूरा तुलनात्मक। इसमें एक जैसे एक आता है अंदर, जैसे का एक सेंटर है गीता, जैसे जैनों में एक सेंटर है आगम। तो ये आगम जो शास्त्र है वो जैनों के ज्ञान का एक सेंटर पॉइंट हो गया। मतलब वो जो आगम है वो सभी मूल स्रोत हो गया, मूल स्रोत हो गया एकदम। तो ये जो एक उत्तराखंड भी क्या एक आगम सूत्र है, और गीता तो एक मुख्य स्रोत है ही। तो इसी को लेकर हमने अभी एक आगम अवधान का प्रोग्राम IIT दिल्ली में किया। IIT दिल्ली में एक अवधान संगम करके प्रोग्राम किया गया, जिसके अंतर्गत एक आगम अवधान, एक गीता अवधान का भी प्रोग्राम हुआ। गीता अष्टावधान 8 प्रकार के प्रश्नों में गीता एक ज्ञानी आए थे, तो उनको गीता के 700 श्लोक जो है करीब 700 श्लोक है 18 अध्ययनों में। तो उनमें से कोई भी अध्ययन का कोई भी नंबर पूछ लिया कि पहले अध्ययन का 4था श्लोक बोलिए, चौथे अध्ययन का 8वां श्लोक बोलिए, या 8वें अध्ययन के 8वें श्लोक का 8वां अक्षर बोलिए, या एक शब्द बोल दिया बीच में से तो वो पूरा श्लोक और नंबर वाइज बोलना है, आगे या पीछे के क्रम में बोलना है। ऐसा कुछ कोई प्रयोग था। तो हमारे एक अच्छे जानकार थे संपदानंद जी, तो उन्होंने अर्ज की, तो हमने बोला आगम पर भी हो सकता है क्या? तो जरूर हो सकता है। तो आगम अष्टावधान का प्रयोग वहां पे किया गया। तो उसके अंतर्गत भी 8 तरह के प्रश्न, तो हमारा एक 10वीं कालिक सूत्र है, उसमें 750 सूत्र है, तो उस पर इसी प्रकार से रखा गया। तो दोनों संतों ने क्रमशः उसको किया। तो हमने एक जगह किया IIT दिल्ली में, आपने बाल भवन स्कूल में किया, अनेक विद्यार्थियों के मध्य। पर ये जो प्रयोग था तब